सुबह तैयार हो चुका हूँ, बैग इधर रेडी है, जाना है यहाँ से वर्दोली गांव। सबसे पहले पहुँचना है कल्याण स्टेशन। भैया गया है बाइक लाने, वो हाईवे तक छोड़ देगा, मालसेस घाट का जो हाईवे है वहाँ से मुझे एसटी बस पकड़ के जाना है कल्याण। फिर वहाँ से करजत होके भी जा सकता हूँ या फिर डायरेक्ट गाड़ी रिजर्व करके भी वर्दोली जाना है कलावंतिन दुर्ग के लिए। आज पूरा जर्नी में ही निकल जाएगा, इतना दूर जाना पड़ेगा, वो करेंगे नेक्स्ट दिन। लेकिन कलावंतिन ट्रेक का वीडियो इसी पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से जाने वाला जो वीडियो है वर्दोली गाँव तक, वो बहुत कम रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे पहुंचना है। बाकी जो मेन पार्ट रहेगा वो ट्रेक का ही रहेगा। कलावंतिन दुर्ग अगर आप पहुंचना चाहते हो कोई भी स्टेट से आके, कैसे पहुंचना है ये भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा एक गाँव है थिदवी, मैं रुक गया था कालू वाटरफॉल के लिए, लास्ट डे इस तरफ से किया था। अभी भी बारिश चालू है, इतना बड़ा बोझ लेके बाइक में बैठ के रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। पहुंच गया हूँ मालसेस घाट का हाईवे, इस तरफ है सावरने गांव। और यहाँ आके भैया ने मुझे बाइक से उतार दिया, कुछ भी पैसा मांगा नहीं, तो मैंने 100 रुपए दे दिया। 100 रुपए बनता नहीं है, 2 किलोमीटर आया 2 किलोमीटर वापस जाएगा 4 किलोमीटर बाइक से, लेकिन फिर भी मुझे लगा उतना बनता है। अब इधर वेट करना है स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। मैं फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र का पकड़ूंगा, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा पता नहीं। सीधा उतरना है कल्याण, ये मालसेस घाट का हाईवे है। कल्याण आ गया हूँ। मुंबई की तरफ बहुत बारिश है यार, जल्दी से इनड्राइव बुक करना है। देखते हैं कितना फेयर लेगा इनड्राइव या ओला में। चेक करता हूँ वर्दोली तक कितना फेयर मांगता है। 1000 के आसपास होना चाहिए। भूख लग गया है, सबसे पहले खा लेता हूँ कुछ। पाव भाजी मिलेगा? कितने का है प्लेट? जल्दी से पकड़ना है कैब। इनड्राइव से बुक किया, 1100 रुपये लेगा यहाँ से वर्दोली जाने के लिए। बहुत लंबा डिस्टेंस है। तरफ जाने का एक और ऑप्शन है कल्याण, जो मैं उतरा वहाँ से ट्रेन पकड़ के आप करजत भी जा सकते हो, गाड़ी रिजर्व करके। इवन शेयरिंग में भी आप जा सकते हो वर्दोली गाँव तक, जो एक्चुअली बेस विलेज है कलावंतिन दुर्ग ट्रेक का। मेरे पास इतना बड़ा सा बैग है और अभी बारिश भी हो रहा है, चेंज करके जाने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा सा रेस्ट लूंगा क्योंकि आज तो ट्रेक करूंगा नहीं, नेक्स्ट डे करूंगा। लेकिन इसी वीडियो में सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आ गया हूँ वर्दोली गाँव और एक रूम रिजॉर्ट में सामने देखने गया था, समीर रिजॉर्ट। वहाँ रूम मिला नहीं, ये गाड़ी से मुझे छोड़ दिया भैया ने। इधर एक मिल गया, देखिए आकाश लॉजिंग एंड बोर्डिंग। ये पूरा वर्दोली गाँव है, सामने जाने से कलावंतिन दुर्ग का ट्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अभी उधर पूरा फॉग से ढक गया है। ये सीधा आप जाओगे तो जो हाईवे से मैं आया उधर पहुंच जाओगे। ऑटो वगैरह भी मिलता है, रिजर्व करके जा सकते हो। बेस तक 80 रुपए लेता है। गूगल मैप में ठाकुर फार्म हाउस डालोगे वर्दोली गाँव तो मिल जाएगा। अंदर पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल। इधर नेटवर्क मुझे सही से मिल रहा है। 900 रुपए में मुझे रूम मिला है। एसी रूम भी मिलता है लेकिन मैंने नॉन एसी रूम लिया कि कल शाम तक मेरा बुक्ड रहेगा। सामान रख के मैं जाऊंगा ट्रेक के लिए। पहले रूम में सारा सामान घुसा लेता हूँ। कलावंती वही है क्या? यहाँ से कितना दूर पैदल जाना पड़ता है? 10 मिनट का रास्ता है, वैसा पैदल इधर से जाने से। फिर उधर चढ़ने में फिर 1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। दोनों है ना, एक प्रबलगढ़ है एक कलावंती है ना। चलिए, ये रूम है ना, साफ सुथरा और बड़ा रूम है। वो टॉयलेट है ना प्राइवेट, एकदम हाईवे के ऊपर। आपका नाम क्या हुआ भैया? सत्या नाम है। 6 दिन हो गए लगातार ऐसा बारिश, बोली नहीं टूटी है। 6 दिन रोज ऐसा? सुबह कैसा हो रहा है? पूरी रात बारिश हो गया था, पूरा दिन होगा अभी। ऐसा बारिश में ऊपर चढ़ना तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा बारिश आप देख लो, बारिश में कितना पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है, देखो ना। वो देखो दिखाई, अरे साला बदरी सब ढका है उसको। कल मुश्किल दिन होने वाला है मेरे लिए, मैं समझ गया। ये जर्नी ही पूरा मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। मानसून का टाइम है, जानबूझ के ही मैं आया हूँ इस एडवेंचर के लिए। खाना कितने बजे तक ऑर्डर करना होगा? खाना अभी ऑर्डर कर सकते हैं, जब आपका मर्जी तब खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रेक के नीचे हमेशा ऑटो अवेलेबल रहता है 2-3। ये एक एडवांटेज है, आपको यहाँ से कहीं भी जाना होगा आप सीधा ऑटो रिजर्व करके जा सकते हो। हाँ, रिजर्व करोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा ही, लेकिन एटलीस्ट अवेलेबल है कुछ ना कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वर्दोली गाँव हाईवे से
बहुत अंदर है, तो यही मैं सोच रहा था कल अगर मैं ट्रेक कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं कैसे जाऊंगा। रोड के ऊपर ये अच्छा स्टे मुझे मिला, बस रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे और निकलेंगे नेक्स्ट डे ट्रेक के लिए। लेकिन इतना बारिश में करेंगे कैसे, यही सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है। सब कुछ ये हैंड हेल्ड कैमरा से ही करना पड़ेगा। अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ एक दिन के लिए, तब भी नेक्स्ट डे कर पाऊंगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लास्ट 6 दिन से यहाँ पर इतना ही बारिश चल रहा है और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट डाल दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। वेट करेंगे तो वेट करते रहेंगे, कितना दिन वेट करना पड़ेगा और होटल में रहना पड़ेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अगर एडवेंचर में यही लिखा है मेरे नसीब में, तो यही सही सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ जितना हो सकेगा मैं अटेम्प्ट करूंगा। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। बारिश थोड़ा कम हुआ है लेकिन पूरा रुका नहीं, और सामने ये वाला नजारा देखिए, कितना सारा वाटरफॉल दिख रहा है। कल इसी तरफ जाना है, पिनाकल वही है कलावंती दुर्ग। रूम तो परफेक्ट है, लेकिन आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये एक एक्चुअली लिकर शॉप भी है। नीचे जो है वो बार, मतलब कॉमन एरिया जो रेस्टोरेंट पोर्शन है वो एक बार है, उसके अंदर से आके ये रूम तक आना पड़ता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप लोग फैमिली लेके आओ और अचानक ऑकवर्ड सिचुएशन में ना पड़ो। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन सही से दिया जाए पहले से। सेफ्टी कोई कंसर्न है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पहले से बता देना मैं फर्ज समझता हूँ। वो कॉमन एरिया से आके आपको रूम में आना है, फैमिली के लिए भी सेफ है, सब सही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना सही समझा। खाना आ गया, जल्दी जल्दी खाते हैं, भूख लग गया है बहुत। खाने का जो क्वालिटी था उतना सही नहीं लगा। एक फ्राइड राइस सही था, लेकिन क्रिस्पी चिकन मैं पूरा खा नहीं पाया, सही नहीं लग रहा था बाई टेस्ट। कल वाला ट्रेक रिस्की होने वाला है, स्केरी क्लाइंब है बहुत, और उसके साथ ये बारिश। मुंबई में जारी हुआ रेड अलर्ट। रात भर इतना बारिश हुआ, रेनकोट कंटिन्यूअस पहना हूँ। ये ऑटो को पूछ लेते हैं पहले जाएगा कि नहीं। चेक पॉइंट तक जाएंगे, कलावंती जो ट्रेक है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। 1 घंटा पहले निकलना था, लेकिन मैं थोड़ा सा बारिश हल्का होने के लिए वेट कर रहा था। 25 डेज इन सह्याद्री सोलो कंटिन्यूस एंड फाइनली अ न्यू ट्रेक कलावंती दुर्ग। 2205 फीट का ऑल्टीट्यूड में इसका लोकेशन है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है। बेस विलेज है ठाकुरवाड़ी, जो वर्दोली गाँव के जस्ट आगे ही है। मैं वर्दोली में रुक गया था, ठाकुरवाड़ी में भी रुक सकते हो। स्टे का ऑप्शन बहुत ही कम है। ऊपर अगर आप ट्रेक करोगे तो प्रवालमाची में आपको बहुत स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ टेंट वगैरह भी है, रूम भी है। वाटरफॉल दिख रहा है, इतना बारिश हुआ है। और इस तरफ है कलावंती दुर्ग और प्रबलगढ़, दोनों ही पास पास है। कलावंती दुर्ग का पिनाकल चढ़ना ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। पहले जो स्टेप आएगा ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लाइंब स्टेप, वो तो एकदम हार्ट पाउंडिंग मोमेंट होगा। और अभी इतना बारिश है तो पैर स्लिप कर सकता है। यहाँ पहुंचेंगे कैसे? आ जाइए पनवेल रेलवे स्टेशन, वहाँ से एसटी बस मिल जाएगा ठाकुरवाड़ी का, लेकिन उतना फ्रिक्वेंट नहीं है। पनवेल रेलवे स्टेशन से आपको शेयर ऑटो मिल जाता है। हार्ड बार्गेन कीजिए, 300 रुपए लेगा यहाँ ठाकुरवाड़ी तक आने के लिए, या वर्दोली तक आप आ सकते हो, आके स्टे कर सकते हो। ये ट्रेक जो है 3 हिस्से में जनरली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ से प्रवालमाची तक, मतलब ये तो पहले ठाकुरवाड़ी गांव तक मैं जा रहा हूँ। वहाँ से जो ट्रेक स्टार्ट होगा एकदम जंगल के बीच में से, स्लजी मडी फील्ड रहेगा, उसके बीच में से प्रवालमाची जो प्लेटू आएगा वहाँ तक आपका होगा स्टेज 1। वहाँ पर फ्लैट लैंड मिलेगा और बहुत सारा रहने का ऑप्शन, टेंट भी मिल जाएगा, 200 रुपए लेता है किराए में। सब लोग वहाँ पर कैंप करता है। प्रवालमाची के बाद आपका असेंट स्टार्ट होगा टुवर्ड्स कोल, ऊपर की तरफ जो वर्टिकल स्टेयर्स है बहुत ही केयरफुली चढ़ना होगा। उससे पहले भी एक छोटा सा रिस्की पैच आएगा, वहाँ पर रस्सी लगाया है, लेकिन क्लाइंबिंग नहीं है, थोड़ा देख के चढ़ना होगा। कोल तक जाने के बाद स्टेज 2 खत्म होगा और वहाँ से 15 मिनट आधा घंटे का रास्ता होगा पिनाकल तक। वहाँ पर लोग रहता है चढ़ाने के लिए, 30 रुपए लेता है। वीकेंड में एकदम पैर रखने का भी जगह नहीं होता है, इतना भीड़ होता है। पोस्ट मानसून सबसे बेहतर होगा क्योंकि एकदम क्लियर व्यू दिखेगा। मानसून के टाइम में जर्नी एडवेंचरस और ऐसा ग्रीनरी भरा पूरा एकदम सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए बहुत तकलीफ होगा क्योंकि बारिश से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा व्यू चाहिए दिसंबर फर्स्ट वीक में आप कर सकते हो। वर्दोली से थोड़ा आगे आने पे देखिए यहाँ पर एक बोर्ड दिखेगा, ठाकुरवाड़ी लिखा है। इस तरफ चला गया है ठाकुरवाड़ी, कलावंती दुर्ग, तो इस तरफ जाना है। और रास्ते में भी लोग बताया कि लेफ्ट लेना होगा। बारिश इतना हुआ है तो रास्ते के बीच में से पानी फ्लो कर रहा है।
यहाँ से चलते चलते आया। बाइक पार्किंग 30 रुपीज, गाड़ी का 50। रात में पार्किंग करेंगे तो और ज्यादा। इतना बड़ा पार्किंग स्पेस है लेकिन अभी कोई है नहीं। Maps.me एक ऐप है, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें ट्रेकिंग जो रूट है वो सही से दिखता है। यहाँ पर जो होली का फेस्टिवल होता है, लोकल लोग उसको सिमगा कहते हैं। कलावंती फोर्ट के पास एक डांसिंग का कस्टम रहता है, उधर जाके लोग डांस करता है यहाँ का गाँव वाले सब। 19th सेंचुरी में जो फ्रीडम फाइटर था उमाजी नायक, वो इस फोर्ट को अपने सीक्रेट हाइड आउट की तरह यूज करता था। बहमनी सुल्तानेट के टाइम में इसको बनाया गया था। अल्टीमेटली फिर ये अहमदनगर सुल्तानेट ने इसको कैप्चर कर लिया। मुगल ने भी इसको कैप्चर किया था। इस फोर्ट के लिए काफी सारा लड़ाइयाँ पहले हो चुका है। कलावंती जाने वाला रास्ता ये राइट साइड में है। सबसे पहले आएगा प्रबल माची। अगर ट्रेक करते टाइम कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, पैन इंडिया इमरजेंसी रिस्पांस नंबर में कॉल कर सकते हो। यहाँ पर लोकल टीम भी है, गिरी प्रेमी। वो सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं स्क्रीन में छोड़ दे रहा हूँ। रेस्क्यू के लिए इमरजेंसी नंबर आप सेव करके रख सकते हो अपने पास। ऊपर कैंपिंग अलाउड है, कोई अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं है। गाइड अवेलेबल हो जाता है। 500, 600, 800, 1000 रुपए भी मांगता है। वो आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है। बेस से भी मिल जाएगा, ऊपर प्रबल माची से भी मिल जाएगा। प्रबल माची तक जाने के बाद जो कोल चढ़ना पड़ेगा, उस जमाने में डिनामाइट वगैरह कुछ नहीं था ब्लास्ट करने के लिए। हाथ से काट के वो सारा जो स्टेयर से वर्टिकल स्टेयर वो सब बनाया गया था। रेस्ट हो गया, बारिश कंटिन्यू जारी है। सीधा चलते हैं प्रबल माची की तरफ। एक बार पार्किंग क्रॉस कर लिए, उसके बाद से आपको ऐसा स्टोनी मिट्टी का रास्ता मिलेगा प्रबल माची तक। बहुत बारिश हुआ है, नहीं तो इतना पानी नहीं बहता है इस ट्रेल में। ऊपर जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ से जितना भी बारिश हुआ है सब नीचे की तरफ आ रहा है। सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट कर दिया। नीचे आके नेक्स्ट ट्रैक का बेस विलेज तक जाना है मुझे। एकदम टॉप पिनाकल तक पहुँचने में तो 3 घंटा लगता है अगर आप फिट हो, और मेरे जैसा लोगों को शायद 1 घंटा और लगेगा। ये ट्रैक थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वो जो चढ़ाई है ना, स्टेप्स, वहाँ आपको डर लगेगा। नीचे की तरफ ज्यादा देखना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि पैर स्लिप करेगा तो आपको रेस्ट मिलेगा। रेस्ट इन पीस होके। प्रबल माची तक ट्रेल तो बहुत ही ईजी है, सिंपल डॉटेड ट्रेकिंग ट्रेल है। वो सही दिखा रहा है, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। वीकेंड में बहुत लोग रहता है पूछने के लिए, लेकिन वीकडेज में कोई नहीं रहेगा तो आपको ट्रेल देख के जा सकते हो। भटकने वाला कोई चीज नहीं है, एक ही ट्रेल है। अभी तक तो मैं सिर्फ खुद ही हूँ, एक भी आदमी नहीं दिखा। मैगी, बिस्लरी सब मिलता है। लेमन वाटर पिला दीजिए। आखिरी का जो पिनेकल है वहाँ पर क्या रस्सी है? रस्सी है, लेकिन आज वो बंद हो रहा है। शायद आप स्टेप चढ़ के जा सकते हैं। उधर से आया मैं चलते चलते, नीचे की तरफ कहीं पार्किंग होगा। अभी क्लियर उतना व्यू नहीं है क्योंकि बारिश हो रहा है और फॉगी है, लेकिन आपको सामने पूरा गांव दिख रहा होगा। नीचे से आया मैं, समझ नहीं आएगा। ऊपर भी एक है, इस तरफ भी एक ट्रेल है। पत्थर में येलो मार्किंग किया हुआ है, तो इसी तरफ चलना है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉल ही बंद है। और जहाँ मैं नींबू पानी पिया, वहाँ बताया कि पिनेकल चढ़ने का मतलब स्टेप्स चढ़ने के बाद जो ऊपर छोटा सा पिनेकल है उसमें रस्सी लगाया जाता है। ये गाँव वाला लगाता है, लेकिन जब वीक डे रहता है तब कोई नहीं रहता है वहाँ रस्सी लगाने के लिए। बिना रस्सी का वो चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग आता है तब अलग बात। ऊपर से 2 ट्रेकर नीचे आ रहा था, उसने भी सेम चीज बताया। पिनेकल में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू है ऊपर। प्रबल माची से जो 2 रास्ता अलग हो जाएगा, एक प्रबलगढ़ की तरफ, एक कलावंती। दोनों ही ट्रेक एक ही दिन में किया जा सकता है। प्रबल माची से ऐसा बाइफर्केट हो जाता है वही की तरह, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन मेरा टारगेट है सिर्फ कलावंती, प्रबलगढ़ नहीं। खाना वगैरह का ऑप्शन है और इधर टॉयलेट भी है। कोई है दीदी? भैया, यहाँ से प्रबल माची कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। इतना हवा में कैसे वो सीढ़ी चढ़ेंगे, यही दिक्कत है। वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ऊपर तक आ गया। ये जो वाटरफॉल है एकदम नीचे से मैं लास्ट दिन दिखा रहा था, अभी ऑलमोस्ट वही हाइट पे आ गया हूँ। तेज हवा स्टार्ट हो गया। यही है प्रबल माची। उधर भी एक स्टे ऑप्शन है, सामने भी है। रहने के लिए 500 रुपए में खाना वगैरह सब कुछ मिला के टेंट में रहने का मिल जाता है। रूम के अंदर ही दे देता है टेंट। यहाँ से रास्ता ढूंढना होगा कलावंती के लिए। ये पत्थर बहुत ही स्लिपरी है, तो देख के पैर रखना होगा, खास करके बारिश के टाइम। कलावंती क्या उस तरफ है? ये इस तरफ कलावंती, प्रबल माची यही है ना? जंगल से आने के बाद ऊपर प्रबल माची एक बड़ा सा गांव जैसा है। बहुत स्टे ऑप्शन है। कलावंती, प्रबलगढ़, दुर्ग। ऊपर चढ़ सकते हैं ना? अभी रोप लगाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ सकते हैं ना? गांव के अंदर से आया, यहाँ पर सीधा एक बोर्ड लगा है, प्रबलगढ़ इस तरफ और कलावंती, दुर्ग इस तरफ। इसके अंदर से जाना पड़ेगा। हाँ, कलावंती। ऊपर कोई है, दुकान है ऊपर?
अरे ये कैसा जगह है। गांव क्रॉस करने के बाद ऐसा एक पत्थर भरा ट्रेल थोड़ा सा चलना होगा, तब जाके वो सीरी का पैच आएगा। सीरी का पैच से पहले भी एक बड़ा पत्थर है रिस्की थोड़ा। ये भी मेरे साथ साथ चल रहा है, जहाँ भी मैं रुक रहा हूँ रुक रहा है, मेरा गाइड बन गया। इधर तक पहुँचा, इधर एक स्टॉल है, बंद है, रस्सी लगा है, ये पकड़ के वहाँ तक जाना होगा और वहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी कोहरा है, सही से नहीं दिख रहा है, ये वाला पैच थोड़ा रिस्की है, रस्सी पकड़ के साइड से चलना होगा, वहाँ तक जाना है, फिर ऊपर चढ़ना होगा। मैं अपना स्टिक को पीछे डाल दिया ताकि ये रस्सी पकड़ के मैं चढ़ सकूँ। यहाँ से ये रस्सी पकड़ के खड़ी चढ़ाई आना होगा। जब चढ़ रहे हो तो अपना बॉडी वेट थोड़ा इस तरफ रखिए ताकि बाई चांस अगर आप फिसलो खाई से गिर नहीं जाओगे। और रस्सी हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, हाथ पे ऐसा मोड़ लीजिए। जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो गया, ये वाला पोर्शन बहुत ही रिस्की है, थोड़ा ध्यान से। तेज हवा चल रहा है, इधर आ गया देखिए, दोनों ऊपर तक चलना होगा। करीब 150 या 130 सीढ़ी कुछ ऐसा है। एक एक स्टेप बहुत संभाल के, और हवा देगा तो थोड़ा ढक करके बैठ जाइए। पत्थर पे पानी गिरने से मोसेस जम जाता है और पैर फिसला तो सीधा खाई में। बहुत संभाल के चलना होगा। ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुंचने वाला हूँ। ऊपर तक मतलब कलावंती के ऊपर तक, और गलती किया तो सीधा ऊपर तक। यहाँ तक जा पाऊंगा जहाँ रस्सी लगता है, अभी रस्सी लगा नहीं है। तो सीढ़ी बहुत ही रिस्की है भाई, एकदम 3 पॉइंट कांटेक्ट बना के चलना है। दोनों हाथ पैर रख के, रील बनाने के चक्कर में भाग के नहीं जाना है। थोड़ा सा रेस्ट लेके चढ़ना, फिर से स्टार्ट कर दिया। सीढ़ी के बाद ऐसा पत्थर भरे पैच आएगा, पैर ना फिसल जाए। पहुंच गए। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, रस्सी लगा रहता है, गांव के लोकल लोग लगाता है ऊपर चढ़ने के लिए। अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग आता है तो पत्थर पकड़ के चढ़ सकते हो, लेकिन ये मेरा बस का बात नहीं है पत्थर पकड़ के चढ़ने के लिए। रॉक क्लाइंबिंग मुझे आता नहीं है। रोप लगा रहता है और गाँव वाला खींचता है, 30 रुपए लेता है। ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, बस वही पॉइंट है। और मैं इधर तक पहुंच गया। ऊपर जाता तो अच्छा होता, लेकिन कोई है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे। इसका एक जोड़ीदार भी आ गया साथ में। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। जिंदा वापस जाएंगे तो बिस्किट खिलाएंगे। यहाँ से नीचे वाला व्यू अभी पूरा कोहरा है तो कुछ नहीं दिखेगा। ज्यादा टाइम नहीं, बस 5-10 मिनट बिताऊंगा और सीधे नीचे जाऊंगा, क्योंकि बारिश और इतना तेज हवा चल रहा है। अगर नीचे जाने के टाइम में और रिस्क बढ़ गया तब मुश्किल हो जाएगा। फ्लैग को घुसाते हैं बैग के अंदर और चलते हैं। मैं अपना बैग का स्ट्रैप में इसको चेस्ट माउंट कर लिया गोप्रो को, ताकि ये वाला पीओवी आप लोगों को दिखने को मिले नीचे उतरने के टाइम में।
फिर से शुरू। ये सीढ़ी वाला जगह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो है मैं एक एक पैर रख के जा सकता हूँ, लेकिन अगर सीढ़ी छोटा हो जाएगा तब उल्टा घूम के मैं उतरूँगा। हरिहर फोर्ट में जैसा सिचुएशन था वैसा ही करना पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ ये साइड होके चलने की, खाई की तरफ नहीं जाने की। बॉडी जो बैलेंस है पूरा इस तरफ डाल के चल रहा हूँ। सिचुएशन देखे, ये सब में पैर लगेगा तो सीधा गिरेंगे। पूरा ग्रिप बनेगा तब दूसरा पैर। विंटर के टाइम में एकदम सूखा रहता है, तब इतना रिस्की नहीं होता है। सीढ़ी से जो पानी गिर रहा है उल्टा बह रहा है कभी कभी, इतना हवा है। प्रबलमाची में फिर से आ गया। बाकी ब्लॉग बाद में। ये दोनों मेरा जो साथी है सबसे इंतज़ार कर रहा है 2 बिस्किट के लिए। सबसे पहले इनको बिस्किट खिला देते हैं। आजा। नीचे वापस पार्किंग एरिया तक जाना भी है। सामान सारा पैक करके फिर दूसरा ट्रैक लोकेशन में जाना है। हल्का सा व्यू क्लियर हुआ है, नीचे गांव भी दिख रहा है और वो बिल्डिंग जो जाते वक्त मैंने दिखाया था। जल्दी जल्दी नीचे जा रहा हूँ। पता नहीं पार्किंग से ऑटो मिलेगा कि नहीं। मेरे पास एक फ़ोन नंबर है। बस पहुंच गया पार्किंग। एक ऑटो वाला का जो नंबर था उसको फ़ोन किया था, वो खुद नहीं आ पाया, कहीं दूर था। दूसरा ऑटो वाला को भेजा। यहाँ से जाऊँगा, सामान लूँगा, फिर आगे बढ़ना है। अभी बात कर लेते हैं इनसे और इनका नंबर अगर हो सके तो आप लोगों को शेयर कर दूँगा। अगर ये खुद भी नहीं आ पाता है तो किसी ना किसी को भेज देगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगा यहाँ से जाने के लिए। एटलीस्ट यहाँ से आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ठाकुर फार्म जो लिकर शॉप है ना नीचे, उसमें मेरा सामान है। एक्चुअली जाना है राजमाची ट्रैक के लिए, जो उदयवाड़ी गाँव है ना, खंडाला डेला एडवेंचर। मैं तुमको इधर तक छोड़ेगा, किधर खोपोली तक। क्यों? उधर तक नहीं, मेरे को मालूम ना। खंडाला तो पता है ना। खंडाला तो पता है, तो खंडाला तक छोड़ सकते हैं ना। खंडाला तक छोड़ देते तो अच्छा होता। कितना लेंगे बताइए ना। खोपोली तक मैं 1200 लेगा। खंडाला तो मेरे को भी मालूम नहीं कितना। खोपोली 1200? कल तो खंडाला के लिए 800 रुपए में ऑटो जा रहा था। अच्छा, ये ठाकुर फार्म तक छोड़ने के लिए कितना लेंगे? 100 रुपए दे दो। चलो उधर तक। फिर पहले उधर तक तो चलते हैं, फिर देखते हैं। खोपोली से कुछ मिलता है खंडाला जाने का? हाँ, उधर से बहुत मिलेगा। ये आ गया मैं अपना स्टे।
आधे घंटे पे झटपट पैक कर लिया। खंडाला से जाना है उदयवाड़ी, वो 12 किलोमीटर वाला रास्ता बहुत खराब है, उधर सुमो वगैरह कुछ चलता है और बहुत चार्ज लेता है राजमासी ट्रेक के लिए, और उदयवाड़ी में जाके मुझे रहना है। चलते हैं, नीचे ऑटो खड़ा है और वो मीटर पे जाएगा। 1000 रुपए मांग रहा था, मैंने बोला नहीं मीटर पे जाएंगे, देखते हैं मीटर पे कितना होता है। यहाँ से खोपोली और नहीं उतरूंगा, आगे चला जाऊंगा खंडाला, जहाँ जाना था एक्चुअली। खंडाला से थोड़ा अंदर है एक जगह डेला एडवेंचर पार्क, जो उदयवाड़ी गाँव है जहाँ से राजमासी ट्रेक होता है एक्चुअली। वहाँ जाने के लिए डेला एडवेंचर से 12 किलोमीटर का एक ऑफ रोड है, सुमो मिलता है, 1500 के आसपास कुछ ऐसा लेता है। स्टे देखा था, वो स्टे वाला को मैंने बोला कि थोड़ा 2 व्हीलर या कोई दूसरा गाड़ी भेजने के लिए, तो वो इंतजाम कर रहा है। ये वाला है डेला एडवेंचर पार्क। खंडाला से थोड़ा अंदर आना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर। ऑटो में मेरा हुआ करीब 810 रुपए, और उधर जो मैं कलावंतीन दूर करके मैं आया था होटल तक, उसके लिए 100 रुपए, तो 910 रुपए दे दिया। इधर गाड़ी आ रहा है, मैंने होटल अतुल को कॉल किया उदयवाड़ी में, वो लोग गाड़ी भेज रहा है। राजमासी ट्रेक नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल यहाँ से छोड़ेंगे ना पूरा लोहगढ़ तक, मुझे 1500 में छोड़ दीजिए। 1500 में नहीं ना होता है, बहुत आगे है ना, लंबा है ना जाने आने के लिए। आप अकेले हो इसलिए आपका कम किया मैंने। हाँ, नहीं तो 1500 के नीचे कोई नीचे जाता नहीं। चलते चलते देखिए रास्ते में क्या मिला, कितना बड़ा केकड़ा। अरे बाप रे, काटेगा ना? कैरी भेजेगा आपके पास कोई? क्या करना है? लेके जाने का उधर गाँव में। क्यों खाएंगे? हाँ। अभी जो गांव में जा रहा हूँ वो है राजमाची गांव, उदयवाड़ी के पास। उदयवाड़ी गांव से भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट विलेज है, लेकिन राजमाची सबसे नजदीक है। होटल अतुल। भैया ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, कल फिर से इन्हीं के गाड़ी से जाना है। होटल अतुल, खाना वगैरह रहना सब कुछ अवेलेबल है। 9011564522 9049948335। ये रहा आज का स्टे। कल इसी तरफ जाना है जहाँ से मैं आया, इस तरफ है सिंहवर्धन फोर्ट, उस तरफ मनोरंजन। इसके बारे में आगे जाके बताएंगे, दोनों ही राजमासी फोर्ट का पार्ट है। इतना छोटा सा गाँव में इससे बेहतर और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। लाइट थोड़ा कम है क्योंकि इस गाँव में बिजली नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस विलेज। ये सोलर से चल रहा है, सोलर से पावरफुल लाइट तो होगा नहीं। अगर गैजेट सबको चार्ज देना है वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इन्वर्टर में पावर रहेगा तभी आप चार्ज दे पाओगे। अब मेरे पास पावर बैंक है इसलिए काम चल जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली शेयरिंग में भी लोग रहता है, तो मुझे बताया था कि 200 रुपए लगेगा सिर्फ रूम के लिए। अटैच्ड टॉयलेट मिल जाएगा। लाइट उतना नहीं है, मैं ये फ्लैश का लाइट से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सिर्फ बिजली का ही इशू, उसका तो कुछ कर नहीं सकता। आज दोपहर कुछ खाया नहीं ना, इसलिए बहुत भूख लग गया। नहीं, चपाती नहीं चाहिए। बाहर तेज हवा चल रहा है, अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं। इधर गर्मा गर्म खाना आ गया। बीच में और रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया था, लेकिन अभी डिनर भी आ गया। चावल और ये अंडा करी। इतना रिमोट गांव में गर्मा गर्म मनपसंद वाला खाना, मेरा मनपसंद वाला। अलग अलग गांव में रहने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस लेके मैं वापस जाऊंगा। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में रहा था, ये तो उससे भी लंबा हो रहा है, और वो इंडिया के अंदर एकदम रिमोट गांव में। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम लोगों को जो इजीली मिल जाता है वो यहाँ पर स्केर्सिटी है। बेसिक नेसेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क, इसके लिए मैं रेगुलर लड़ रहा हूँ। बिजली नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो अल्टरनेटिव है। सोने का टाइम हो गया है, बाहर बारिश जारी है। ऊपर वाले ने सोच के रखा ही है, चलो भिगाओ इसको। सोच के ही रखा हो कि 25 दिन भीगना ही है। जो जो चीज मुझे चाहिए वो लेके ऊपर तक जाऊंगा राजमासी फोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 25 days इन सह्याद्री सोलो, टू बी कंटिन्यूड।